तो चले अब हम बायोगैस प्लांट की कंस्ट्रक्शन व वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। बायोगैस प्लांट, इसकी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं और फिर वर्किंग के बारे में। सिंपल सा है ये। कंस्ट्रक्शन मीन्स इसमें क्या क्या मौजूद रहता है उसके बारे में पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए मैं फिगर लेना चाहूँगा, जो आपको मैंने नोट्स भेजे थे वो वहीं से डायग्राम ली जा रही है, और जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो और उसी डायग्राम का इस्तेमाल करता हुआ मैं आपको डायग्राम यहाँ से समझा रहा हूँ। ये रही हमारे पास वो डायग्राम जो आपको भेजी थी आज। सबसे पहली बात आ जाती है इसमें कि क्या क्या रहता है कंस्ट्रक्शन में। हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सो अ बायोगैस प्लांट कंसिस्ट्स ऑफ, पहली बात आती है बेल शेप्ड। ये जो आप देख रहे हैं, बेल का मतलब होता है कुआं जैसे होता है। ये जो ये देख रहे हैं, दिस इज ये पूरे का पूरा जो है ये क्या है, बेल शेप्ड। यस, इट इज़ अ बेल शेप्ड अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड का मतलब भूमिगत, जमीन के नीचे। और आप देख रहे हैं ये मैंने लिखा हुआ है ग्राउंड लेवल। ये जो लिखा है ये ग्राउंड लेवल है। ये स्लैब डाली हुई है जिसको आप अपनी भाषा में लैंटर बोलते हैं, ये डाल दिया है। ये नीचे खोदा गया एक तरह से जो है वो खड्डा है, जिसमें हमने जो है वो इसको बेल शेप्ड जो है वो अरेंजमेंट दे दिया। जैसे कुआं होता है उस तरीके से जो है वो बेल शेप्ड अंडरग्राउंड टैंक बना दिया है। और इसको बनाया किससे गया हुआ है, ईंटें यूज़ करी गई और सीमेंट यूज़ किया गया है। अंडरग्राउंड टैंक इसलिए बनाया गया है जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एंटर ना हो सके और एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन चल सके, क्योंकि आपको अभी बताया गया है कि एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन चलाने के लिए ऑक्सीजन का ना होना जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए अंडरग्राउंड टैंक बनाया गया और इस अंडरग्राउंड टैंक को नाम दिया जाता है डाइजेस्टर का। ये लिखा हुआ है डाइजेस्टर टैंक। और डाइजेस्टर टैंक क्यों ना बोलें भला, क्योंकि आपको मैंने डाइजेशन समझाई थी और उसमें बताया था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़े जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम डाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी डाइजेशन होगी। क्या होगा, यहाँ जो कॉम्प्लेक्स स्लरी आएगी, स्लरी किसको बोलते हैं, यहाँ पे बनाते हैं स्लरी। स्लरी जो है वो उस चीज़ को बोला जाता है जिसमें काऊ डंग मीन्स गोबर वो पानी जो है वो एक समानुपात लिए जाते हैं, एक ही अनुपात में जो है वो गोबर वो पानी लिए जाते हैं और उनको अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है इस टैंक में। और वो जो चीज़ तैयार होती है उसको हम बोलते हैं फ्रेश स्लरी मीन्स तरोताज़ा स्लरी, जिससे हमने बायोगैस को निकालना है। मतलब वो फ्रेश स्लरी जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसको तोड़ा जाएगा और डाइजेशन होगी उसकी। डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो स्लरी, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मटेरियल में चेंज कर दिया जाएगा। और वो सिंपलर मटेरियल जो भी बनेंगे, जैसे बायोगैस है वो तैयार होगी और स्पेंट स्लरी तैयार होगी। स्पेंट स्लरी क्या होती है, स्पेंट का मतलब जो खर्च हो गया हो। स्लरी ऐसी स्लरी जिसमें से बायोगैस हमने निचोड़ के निकाल ली हो, बायोगैस निचोड़ के निकाल ली, उसको बोलते हैं हम स्पेंट स्लरी। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ही हैज़ बिकम अ स्पेंट फोर्स। स्पेंट फोर्स का मतलब ये हुआ कि वो जो है वो अब उसमें वो ताकत नहीं रही हुई है जो कभी हुआ करती थी। सो दैट इज बट स्पेंट स्लरी मीन्स, स्पेंट स्लरी मीन्स ऐसी स्लरी जिसने अपनी ताकत खो दी है या जिससे हमने बायोगैस बाहर निकाल ली है। तो इसको डाइजेस्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन चलती है। और आप हैरान हो रहे होंगे कि डाइजेशन का क्या मतलब हो गया यहाँ पर। डाइजेशन तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चलती है ऑफ कोर्स, मगर अगर आपको मीनिंग पता है डाइजेशन का तो आप समझेंगे कि सच में इसका नाम सही है डाइजेस्टर। मीनिंग यही है डाइजेशन का कि द प्रोसेस इन विच अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स गोट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर जो है वो साधारण मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी तो डिकम्पोजिशन होगी, यहाँ पे भी तो तोड़फोड़ होगी। जो कॉम्प्लेक्स स्लरी आएगी उसको ब्रेकअप करके सिंपलर मटेरियल में तब्दील कर दिया जाएगा और उसी प्रक्रिया को डाइजेशन बोलते हैं। दैट्स वाई दिस अंडरग्राउंड टैंक इज आल्सो नोन एज द डाइजेस्टर टैंक। इसको डाइजेस्टर टैंक भी बोला जाता है। तो ये बेल शेप्ड आकार का बनाया जाता है, कुएं के आकार का इसको जो है वो बनाया जाता है। अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, जिससे कि ऑक्सीजन अंदर ना जा सके। एंड रिमेंबर दैट इट हैज़ गोट, ये जो अंडरग्राउंड टैंक बना है, इट हैज़ गोट अ डोम शेप्ड रूप। डोम आप जानते होंगे, गुंबद बोलते हैं उसको हिंदी में। और मंदिर में अगर कभी जाना हो तो जैसे हम अंदर माता के दरबार में अंदर एंटर करते हैं जहाँ पे माता रखी होती हैं या जो भी देवी देवता रखे होते हैं, तो उसमें टॉप पे देखना है आपने, मंदिर से ऊपर ऊंचा देखना है तो होलो जो है वो हिस्सा होता है ऊपर। जब आप देखते हैं नज़र दौड़ाते हैं तो होलो हिस्सा होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ और खाली होता है वो अंदर से, और बाहर से काफ़ी ऊंचाई लिए होता है। वो होलो जो आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड डोम, उसको डोम बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैं अपना स्केच चला रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड डोम। ये डोम शेप्ड रूप है। मीन्स ये जो टैंक बनाया हमने, इसकी जो छत बनाई हुई है वो डोम शेप्ड, जैसे मंदिर की छत होती है उसी तरीके से इसकी छत बना के रखी हुई है डोम शेप्ड, राइट।
इसको डोम शेप्ड रूप बोलते हैं। और इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये रहता है कि जो भी यहाँ पर बायोगैस तैयार होगी, यहाँ पर जो भी बायोगैस बनेगी उसको यहाँ पर स्टोरेज दी जाएगी, उसको यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। इसलिए इसको जो है वो बनाया गया है यहाँ पे और खाली रखा जाता है, डोम शेप्ड रूप। ये तो हुई बात डोम शेप्ड रूप की। और याद रहे ये भी, और ब्रिक्स मीन्स ईंटों और सीमेंट से बनाया गया है। अब क्या करना है, हमने इसके दो हिस्से लेने हैं। ये एक इस तरफ चलना है हमने लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में, और हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे। यहाँ पर कर लिया हमने, इसकी बात कर ली, पूरे सेंटर में बात कर ली। डाइजेस्टर टैंक किसको बोलते हैं अब हम चलेंगे, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ये आपकी लेफ्ट, मेरी लेफ्ट जो आ रही है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइजेस्टर टैंक देयर इज अ स्लोपिंग इनलेट चैम्बर। स्लोपिंग का मतलब होता है ढलानदार, ये देख रहे हैं आप ढलान बनी हुई है। स्लोपिंग इनलेट चैम्बर, इनलेट का मतलब जो अंदर आने दे, चैम्बर का मतलब जो भी यहाँ पर जो है पूरा ये स्पेस जो बना हुआ है, ये जो अरेंजमेंट तैयार किया गया है, इसमें जो है वो स्लरी आने वाली है, फ्रेश स्लरी आने वाली है। दिस इज कॉल्ड द स्लोपिंग। स्लोपिंग का मतलब क्या हुआ? ढलानदार। ढलान क्यों दी गई है? जिससे कि जो है यहाँ से जैसे ही आप स्लरी भेजेंगे तो ढलान की वजह से स्लरी फास्ट वे से सीधी अंदर आ जाएगी यहाँ पर स्पीड के साथ। ढलान की वजह से स्पीड उसको मिलेगी, रफ्तार मिलेगी और सीधी अंदर आ जाएगी, इसलिए इसको ढलानदार बनाया गया है। और इनलेट क्यों बोला गया है इसको चैम्बर? ऐसा चैम्बर है जिसमें से स्लरी, फ्रेश स्लरी जो है वो डाइजेस्टर के अंदर आएगी। एरो देख रहे हैं, इसके अंदर जो है वो भेजी जाएगी यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड इनलेट चैम्बर। और ये इसलिए यूज किया जाता है जिससे कि फ्रेश स्लरी को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, उसको अंदर भेजा जाए डाइजेस्टर में, जहां ये टूटेगी और बायोगैस को जन्म देगी। उसके बाद यही इनलेट चैम्बर जो है वो फर्दर जो है वो मिक्सिंग टैंक के साथ जुड़ा होता है। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ऊपर, ये मिक्सिंग टैंक है, ये ग्राउंड लेवल पे होता है। क्यों इसको मिक्सिंग टैंक को नाम दिया जाता है? नाम ही खुद बता रहा है क्यों इसको मिक्सिंग टैंक बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर काउडंग मीन्स गोबर, वो पानी को एक समाना अनुपात में, एक जैसे अनुपात में लेकर यहाँ पे मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं उनको दोनों को, और उस मिक्सचर को हम नाम देते हैं फ्रेश स्लरी का। उसको नाम दिया जाता है फ्रेश स्लरी। जैसा कि इसको यहाँ मिक्स करके तैयार किया जा रहा है, इसलिए इस टैंक को नाम देते हैं हम मिक्सिंग टैंक। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। ये बात होगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की। यहाँ पे फ्रेश स्लरी तैयार होगी और ढलानदार जो इनलेट चैम्बर है यहाँ से होती हुई डाइजेस्टर में एंटर करेगी। दूसरी तरफ अब चलेंगे हम राइट साइड में। ऑन द राइट साइड ऑफ द डाइजेस्टर देयर इज अ रेक्टेंगुलर आउटलेट चैम्बर। आउटलेट का मतलब जहाँ से निकासी होगी, इनलेट का मतलब अंदर आना, आउटलेट का मतलब बाहर जाना। तो यहाँ रेक्टेंगुलर, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा स्केच चल रहा है, ये जो है वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार बना हुआ है। रेक्टेंगुलर आउटलेट चैम्बर, यहाँ से जो है वो स्लरी बाहर आएगी। ये एरो लगे हुए हैं यहाँ पे, ये वो स्लरी बाहर आएगी जिसने जिसमें से बायोगैस को निकाल लिया गया है। और वो स्लरी जिसमें से बायोगैस निकाल ली गई है, उस स्लरी को हम नाम देंगे स्पेंट स्लरी। और वो स्पेंट स्लरी जो है वो आउटलेट चैम्बर में आएगी सर्वप्रथम, ठीक। और उसके बाद आउटलेट चैम्बर फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ है? आउटफ्लो टैंक के साथ। यहां से स्पेंट स्लरी होती हुई फिर कहाँ एंटर करेगी? आउटफ्लो टैंक में जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो है वो यहाँ पर माध्यम बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फ्रेश स्लरी यहाँ पर आएगी और जो है वो यहाँ से बायोगैस निकलेगी उससे। और जिस बायोगैस निकाल ली तो वो स्लरी जिससे बायोगैस निकल चुकी है, अब वो खर्च हो चुकी है, उसमें जो कुछ मादा था वो निकाल लिया, निचोड़ लिया, वो स्लरी कहलाई जाएगी स्पेंट स्लरी। हल्की फुल्की हो जाती है क्योंकि अब वजन नहीं रहा उसमें से, क्योंकि उसमें से वो सब कुछ निकाल लिया गया है जो उसमें मौजूद था। अब ये स्पेंट स्लरी यहाँ पहुंचती हुई कैसे पहुंचेगी तो हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये रेक्टेंगुलर जो है वो आउटलेट चैम्बर है, यहाँ आएगी और यहाँ से होती हुई फिर जो है ओवरफ्लो टैंक में पहुंच जाएगी, आउटफ्लो टैंक में पहुंच जाएगी। इसमें जो है वो स्पेंट स्लरी को, यहाँ लिखा हुआ स्पेंट स्लरी को एकत्रित किया जाता है इस टैंक में, जहाँ से इसको बार बार टाइम टू टाइम हम निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर डोम जो हमने देखा है, यहाँ पर आपको एक आउटलेट दिख रहा होगा, आउटलेट, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आउटलेट फॉर बायोगैस। और ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का मतलब
जैसे आप जो है वो गैस निकालना चाहते हैं तो इसको लूज़ कर दीजिए, और एक तरह से मानिए कि स्विच ही लगा हुआ है, एक कंट्रोलर है, इसको जरा लूज़ करेंगे तो गैस बाहर आ जाएगी, इसको टाइट कर देंगे तो बंद हो जाएगी, गैस बाहर नहीं निकलेगी। तो ये आउटलेट है। ये आउटलेट क्यों बनाया गया है? यहाँ जो भी गैस एकत्रित होगी उसको निकालना है और आगे फर्दर यूज़ के लिए लाना है, लोगों को देनी है, बांटनी है। तो ये जो है वो पाइप के माध्यम से आउटलेट से ये बाहर निकाल ली जाएगी। गैस स्टोव बल्ब है, गैस वॉल्व है, ये बल्ब को थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो गैस जो है वो आउटलेट से होती हुई बाहर आ जाएगी। तो ये जो आउटलेट दिया गया है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये गैस के लिए आउटलेट है, बाहरी रास्ता है। तो ये रही बात कंस्ट्रक्शन की। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखेंगे वर्किंग।